भाभीयों का दर्द क्या होता है। आज मैं शादीशुदा हूँ, कल जो किसी की छोटी नंद थी, आज 3 नंदों और एक देवर की बड़ी भाभी। अब जो खुद पर गुजरी है तो समझ आई कि प्रैक्टिकल लाइफ फूलों की सेज नहीं। जिम्मेदारियाँ पड़ जाएं तो लाड प्यार भूल जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है। अब अपनी भाभी के साथ गुजारे हुए साल बहुत याद आते हैं। मैं कॉलेज में थी जब वो हमारे घर का हिस्सा बनी। इनकी एक एक बात, रवैये, चेहरे के तासरात के मानी अब खुद भाभी बनकर समझ आते हैं। मैं लाडली थी। कॉलेज का गुस्सा, बहनों का गुस्सा घर में मुंह फुलाकर मूड बनाकर दिखाती थी। भाभी डरते डरते ही बात करती कि यूँ ना हो गुस्से में मैं इनके साथ बदतमीज़ी कर जाऊँ। आज जब नंदें यही मेरे साथ करती हैं तो समझ आती है कितना दुख होता है जब अपने से छोटे से डर कर एहतियात से बात करनी पड़े। जब पार्टी और पिकनिक होती तो भाई से खूब पैसे मांगती थी। लगता था भाभी परेशान हो रही हैं, इनको जलाने के लिए मज़ीद डिमांड करती और ज़िद करती। आज समझ आती है जब मेरे अपने शोहर को अपने बहन भाइयों की पॉकेट मनी, मेरे और घर के खर्चे मैनेज करना होते हैं। भाभी जलती नहीं थी, वो अपने शोहर के लिए उदास हो जाती थी। जब गुस्सा आता था तो मैं भाई से ऊंची आवाज़ में बात करती थी। लाडली होने की वजह से वो मुझे गुस्सा नहीं करते थे, सब सुन लेते थे। लगता था भाभी को बुरा लग रहा है। मैं दिल में सोचती हूँ ये बड़ी आई, 2-4 साल हुए मेरे भाई पर हक जताती हैं। आज जब मेरे शोहर के बहन भाई इनसे ज़रा सा बदतमीज़ी करें तो भाभी का दर्द महसूस होता है। मेरे वो भाई सही, भाभी के लिए इनके शोहर सबसे मोअज़्ज़ज़ हस्ती थे। भाभी पर किचन के काम का लोड होता तो मैं मदद नहीं करवाती थी। मैं सोचती थी ये इनकी ही तो ज़िम्मेदारी है, ना अम्मी हम बहनों को कहती। अब जब मैं थक जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी सास अपनी बेटियों को ज़रा सा मदद करवाने का कह दें, मुझे आसानी दे दें। काश मैं भाभी के लिए आसानियाँ कर देती। भाभी से मैं जिस लहजे में बात कर दिया करती, मेरे जहन में ये बात थी कि नंद के नखरे उठाना भाभीयों पर फ़र्ज़ ऐन है। आज याद आता है कि असल बात नंद भाभी नहीं, बड़े छोटे की है। अगर बड़े को छोटे से प्यार करना चाहिए तो छोटों को भी बड़े को इज़्ज़त देनी चाहिए। बड़ी बाजी हफ्ते से भी ज़्यादा रहने आती थी। भाभी जब कुछ पकाती, बाजी को कभी नमक सही ना लगता, कभी रोटियां कच्ची, कभी आयल कम। मुझे भी भाभी पर गुस्सा आता। अब महसूस होता है कि जब कोई मेहनत से काम करे और इसको हौसला अफजाई और तारीफ़ के 2 बोल की बजाय तनकीद सुननी पड़े तो क्या बीतती है। भाभी जब प्रेगनेंसी में थी और हमें अपने किसी दर्द या तकलीफ़ का बताती तो लगता वो ओवर रिएक्ट कर रही हैं। सभी औरतें इस मरहले से गुज़रती हैं। अब पता चला कि प्रेगनेंसी कितना कठिन मरहला है। भाभी के कमरे में जाती तो कमरा बिखरा हुआ लगता। हमेशा सोचती थी इनको ज़रा सलीका नहीं है। अब समझ आया कि जब पूरे घर की जिम्मेदारी कंधों पर हो तो अपने कमरे में आकर सफाई करने का नहीं, रेस्ट करने का दिल होता है। ऐसी ही कितनी ही बातें याद आती रहती हैं। अब क्या कर सकती हूँ, आसानियाँ ना दे सकी, मुश्किलात खूब बढ़ाईं। भाभी से माफ़ी मांगने की हिम्मत हौसला नहीं है। जब अपनी ज़्यादतियाँ याद आती हैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। जब अम्मी की तरफ जाऊँ भाभी के लिए कोई तोहफ़ा ले जाती हूँ। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाती कि इन पर बोझ ना हो। जब भी जाऊँ साथ किचन में मदद करवा देती हूँ। मेरी अम्मी तो कहती हैं कि अपने घर से थकी आई हो, आराम करो, लेकिन मुझे ऐसे आराम में कोई राहत नहीं मिलती। रहने जाऊँ तो भाभी को सब्जियाँ काट कर फ्रीज़ करके दे आती हूँ। वो किचन में मसरूफ़ हों तो इनके भतीजे को नहला देती हूँ या किसी भतीजे को पढ़ा देती हूँ, कोई ना कोई आसानी कर देती हूँ। भाभी मेरे आने से बहुत खुश होती हैं, बल्कि ख़ुद बार बार दावत देती हैं। अम्मी इनसे मेरे और मेरे शोहर के लिए खूब एहतमाम करने को कहती हैं, लेकिन मैं इनसे सादा खाना ही बनवाती हूँ, फिर खूब तारीफ़ और शुक्रिया अदा करती हैं। छोटी एक गैर बहन शादीशुदा को समझा कर आती हूँ कि पढ़ाई करो, लेकिन इनको भी आसानी कर